So let's see a limiting reagent question. Here's 50 kilograms of N2 and 10 kilograms of H2 are mixed to produce NH3. So calculate the NH3 formed. Identify the limiting reagent in production of ammonia in this situation. So 50 किलो हमारे पास नाइट्रोजन है, 10 किलो हाइड्रोजन दिया है और दोनों को मिक्स करके अमोनिया बनाया है। तो हमें कैलकुलेट करना है जो अमोनिया बना है उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन में देखें तो इट विल बी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। सो इसमें देखिए 1 मोल नाइट्रोजन का चाहिए और 3 मोल हाइड्रोजन के चाहिए किसको बनाने के लिए, 2 मोल्स अमोनिया को बनाने के लिए। ठीक है, दोबारा ध्यान से देखिए N2 हमारे पास 1 मोल है, 3 मोल हमारा हाइड्रोजन है और 2 मोल हमारे पास अमोनिया है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें नाइट्रोजन का तो ये किलोग्राम्स में है, तो 50 बाय उसका वेट जो इट इज 28 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास आया दैट इज 17.86 इंटू 10⁻³ मोल्स। ऐसे ही में अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करें दैट इज 10 बाय 2.016 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ग्राम्स में कन्वर्ट हो, ग्राम्स बाय मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आता है 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स। राइट, तो अब इक्वेशन की तरफ दोबारा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या है कि 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 moles of hydrogen is required to form ammonia। ठीक है, हमें पता है कि हमें बैलेंस सबसे पहले करना पड़ता है। तो देखिए अगर 17.86 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लग रहा है तो H2 कितना रिक्वायर्ड रहेगा बच्चा, सोचिए। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास कम से कम इतना मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि हमारे पास कितना है 4.96। तो हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कम है। तो इस पूरे में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ अपने पास, हाँ जी हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इन दिस केस इज द लिमिटिंग reagent because required is 5.36 but we actually have 4.96 into 10⁻³ moles, right? So hydrogen is the limiting reagent